वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, माय नेम इज़ शाहनवाज़ और आज हमारे साथ हैं, जैसा कि मैंने कल आप सभी को बताया था कि भाई मैं अब इसको जो हमारा कंटेंट रहेगा सबसे पहले अपने गांव लालपुर से, जो कि मेरी कर्मभूमि, मातृभूमि, मेरा निवास स्थल है, वहीं से शुरू करने जा रहा हूं। और इस बार खुशी की बात यह है कि हमारे गांव में जितने भी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, चाहे हम बात करें राशिद भाई की, चाहे बात करें जाबिर भाई की, शहादत भाई की, सद्दाम भाई की, तौफीक ठेकेदार साहब की या हासिम राणा भाई की, तो सभी नौजवान प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं। ये बड़ी एक अजीब व गरीब अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे न्यू यंग एकदम नौजवान प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं। सब अपने अपने विचारधाराओं को, सब अपने अपने टारगेटों को, सब अपने अपने उद्देश्यों को लेकर इस प्रधानी के चुनाव में उतरे हुए हैं। तो उसी के बीच, जैसे कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि मैं अपने पड़ोस से ही सबसे पहले राशिद भाई से, फिर उसके बाद जाबिर भाई से शुरुआत करते हैं। तो आज मैं राशिद भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं राशिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो जो बाइट इन्होंने हमें दी और अपने विचार मेरे सामने रखे। तो मेरा पहला सवाल राशिद भाई से रहेगा कि राशिद भाई, जिस प्रकार से आपका कोई अब से पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई राजनीतिक आपका कोई पहले से बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको किन विचारों ने, किन चीज़ों ने इस चीज़ को लेकर प्रेरित किया कि मुझे गाँव के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए, गांव के अंदर मुझे प्रधानी के पद का दावेदार बनना चाहिए? देखिए मास्टर जी, सबसे पहले तो मैं अपने ग्रामवासियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम, जय भारत। मास्टर जी, आपका सवाल था कि आपके मन में ये राजनीतिक विचार कैसे आया जी। या प्रधान पद के लिए कैसे आया। कहीं ना कहीं हमारे गांव में बहुत सारी कमियां हैं। हमारे गांव में विकास नहीं है, कोई बुनियादी विकास नहीं हो पाते हैं। उनकी वजह से मेरे मन में ये विचार आया कि मैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करूं। जी जी। अच्छा राशिद भाई, बात तो आपकी ठीक है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करूं, ये विचार आपके मन में आया, लेकिन अन्य जो प्रत्याशी हैं उन सब का भी यही है भाई, वो भी अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं, तो लोग आपको ही क्यों चुने? देखिए मास्टर जी, वादा तो सब करते हैं, लेकिन ज़मीन पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं जी। और मैं इंशाल्लाह अपने लोगों से वादा नहीं, मेरा पक्का इरादा है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए सब मेरे पास में अच्छा थोड़ा बहुत कमाता हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मेरे मन में विचार इसलिए ही आया कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। कहीं ना कहीं मैंने लोगों का दर्द देखा है, गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता है, बुनियादी कार्य हमारे गांव में नहीं हो पाते हैं, उसको लेकर विचार आया और इंशाल्लाह मैं अपने वादों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। राशिद भाई, यहाँ एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। सवाल ये है कि आपने कहा कि मैं अपने वादों पे खरा उतरूंगा। भाई, अगर आप चुनाव में कामयाबी ले लेते हैं तो एक आदमी कभी भी 100% जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और अब से पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं कोई लेबल ऐसा आके फंस गया कि कोई आपका सपोर्टर है वो गलत है और कहीं ना कहीं कोई दूसरा है वो सही है, तो आप उस समय पे किसका साथ देंगे? इंशाल्लाह मैं निष्पक्ष काम करूंगा। जो बंदा हक पे होगा, जो साथी हमारा हक पे होगा, इंशाल्लाह उसके साथ में खड़ा रहूंगा, निष्पक्ष कार्य करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो राशिद भाई, आज के टाइम में हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर जो यूथ है वो बिल्कुल ट्रैक से हटा हुआ है। जी जी। है ना? तो यूथ के लिए आपकी कोई प्लानिंग है? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारा यूथ है, नौजवान बच्चे हैं जो अब धीरे धीरे बड़े होते आ रहे हैं, वो जिस राह पे उन्हें होना चाहिए, यानी कि आज के समय में आप जान रहे हैं, सभी जानते हैं इस बात को कि इस समय पे दो चीज़ें दुनियावी एतबार से बहुत पावरफुल हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इस एजुकेशन लेवल से बाहर हैं, वो नशे की तरफ, हवाबाजियों की तरफ, सिगरेट्स की तरफ, इनकी चौरायों पे खड़े होके यानी कि वही बोल दो थोड़ा सा आवारा गर्दी की तरफ, ग्रुपबाजी की तरफ है। तो क्या इसके लिए आपके मन में कोई ऐसी योजना या कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि आप इस चीज़ को, यूथ को मोटिवेट करके एक सही ट्रैक पे ला सकें? देखिए मास्टर जी,
इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी कमी है। जो समझदार लोग हैं उनकी कमी है, क्योंकि वो लोग बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, इस एजुकेशन की तरफ नहीं बुलाते। अगर हमारे मन में विचार ये है, हमारा प्लान ये है कि हम घर घर पर जाएं, उनके माँ बापों को समझाएं, बच्चों को मोटिवेट करें, नौजवानों को मोटिवेट करें, ताकि वो एजुकेशन की तरफ आएँ। और एजुकेशन ही वो जरिया है जिससे इंसान बड़ा बन सकता है, ऊंचाई तक जा सकता है। ये अपने लिए भी बेटर है, मेरे गांव के लिए भी बेटर है, और देश के लिए भी बेटर है। अच्छा राशिद भाई, अगर हम बात करें तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अब तो हमने एक पहलू देखा कि आप कामयाब होते हैं, अब दूसरा पहलू भी हमें देखना पड़ेगा कि बाय द वे कभी ऐसा होता है कि हम इस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाए, तो तब क्या आप इन विचारों को लेकर घर बैठ जाएंगे, या फिर आने वाले समय के लिए तैयारी करेंगे, या लोगों के बीच में ऐसे ही बने रहेंगे? मास्टर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इन विचारों को लेके घर पे नहीं बैठूंगा। इंशाल्लाह मैं लोगों को, मैं अगर नहीं भी बनता हूँ, अगर प्रधान नहीं भी बनते, देखिए ये दावा नहीं है मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गांव वालों का, मेरे ग्रामवासियों का मेरे साथ, मेरे लिए बहुत साथ है, बड़ा प्यार है। उम्मीद तो सभी को है। हाँ जी, उम्मीद है सभी को। लेकिन अगर मैं किसी वजह से नहीं बन पाता हूँ, इंशाल्लाह मैं फिर भी इस लाइन में काम करूँगा, धरातल पे काम करूँगा, अपने भाइयों को, नौजवानों को, अपने बच्चों को मोटिवेट करूँगा इंशाल्लाह, उसके बाद भी मैं काम करूँगा। ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपका आगे भी काम करने का मन है और इरादा है। तो राशिद भाई, अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति अब से पहले ये थॉट्स बनी हुई है लोगों की, और फैमिली की भी, परिवार की भी, बुजुर्गों की भी, कि भाई राजनीति जो काम है वो तो धुरंधरों का काम है, वो तो दबंगों का काम है, शरीफ लोगों का काम नहीं है। तो फिर आपके मन में, आपका एक अच्छा खासा आप काम दूध का कर रहे हैं, वो जिस स्तर पे भी कर रहे हैं, तो लेकिन फिर आप इस के मन में ये विचार नहीं आया कि हाँ वास्तव में एक दागदार काम है, ये अच्छा काम नहीं है, तो मुझे इस काम में नहीं आना चाहिए? तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, हमारे ऊपर एलिगेशन भी लगते हैं, हमें नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ती है। तो क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि वो आप नकारात्मक पहलुओं को एक्सेप्ट कर सकें, स्वीकार कर सकें, और उन्हें भी लेके साथ चल सकें? मास्टर जी, आपने सवाल किया है कि राजनीति धुरंधरों का काम है। हमने राजनीति को धुरंधरों के हाथों में दे दिया, इसीलिए हमें उसका फायदा नहीं मिला। वरना राजनीति तो ऐसा काम है कि बंदा चाहे अपने गांव को, अपने देश को, अपने प्रदेश को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है इस राजनीति के जरिए से। लेकिन राजनीति में ज्यादातर ये धुरंधर बेईमान लोग हैं, ज्यादातर इन लोगों ने देश को भी नीचा करा है। अगर हम बात करें, हम तो बात अपने गांव स्तर की कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव स्तर में अगर लालपुर की बात करें तो सभी प्रत्याशी बेचारे सब साफ छवि के, और सारे अब से पहले भी जो रहे हैं बिल्कुल एकदम सामाजिक और मतलब अच्छे मिजाज के रहे हैं। उनके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि कोई दबंगाईपन आता, कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में तो सब एकदम ठीक रहा है। लेकिन मैंने बात करी है कि जब आपका जो स्तर रहेगा प्रधानी स्तर का है, तो मैंने इस प्रधानी स्तर पे ये बात करी है कि भाई इसमें दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो क्या आपके अंदर इतनी सहनशीलता होगी कि आप इसके नेगेटिव पहलू को भी साथ लेके चल सकें? बिल्कुल, इंशाल्लाह। अगर मैं गलत करूँगा तभी तो लोग मुझे गलत बोलेंगे, मैं उसके लिए भी, अगर कहीं ना कहीं मैं गलत भी नहीं हूँ और मुझे गलत भी लोग बोलेंगे, मैं उसको भी सहन करूँगा, क्योंकि मेरे लोग हैं, मेरे गाँव के लोग हैं, कहीं ना कहीं मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। हो सकता है उन तक कुछ गलत विचार गया हो, लोगों ने बताया हो मेरे बारे में, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह उनको एक्सेप्ट करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आज की हम अपनी बाइट को राशिद भाई के साथ यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बाइट हमारी जाबिर भाई के साथ होनी तय हो चुकी है। तो जितने भी मेरे लालपुर गांव से, धौलाना विधानसभा क्षेत्र से जो भी साथियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, आप सब जानते हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आज के समय में सबसे बड़ी पावर है, और हमें इस पावर का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें सभी साथी अपना सहयोग करें और साथ दें। थैंक यू।